हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे कौन कौन से फूड स्टफ ऐसे हैं जिससे ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है। वो कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको ज़्यादा मात्रा में सारे ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को लेना चाहिए। हमने ऑलरेडी हाइपरटेंशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस किए हैं। हमने ऑलरेडी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में वीडियोस किए, हाइपरटेंशन की डाइट के बारे में वीडियोस किया है, डैश डाइट के बारे में वीडियो किया है। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। सारे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को ये सारे ही फूड प्रोडक्ट्स कोशिश करना चाहिए कि उनके डाइट में इंक्लूड हो। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं लेना चाहे या टेस्ट का कोई प्रॉब्लम है तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को थोड़ा थोड़ा मिक्स करना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही प्रोडक्ट के आप पीछे पड़ जाओ, दिन भर में उसी चीज़ को खाते रहें। ऑब्वियसली वो उतना हेल्दी भी नहीं है। आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लेके मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आज का टॉपिक है कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके चैनल स्टार्ट किया हमने। उस कंटेंट को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। उन टॉपिक्स को कवर करने का हम ज़रूर प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है फूड प्रोडक्ट्स फॉर हाइपरटेंशन के बारे में। कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। सबसे पहला है सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि जो भी विटामिन सी कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हैं, नींबू है, ग्रेप फ्रूट है। ये सारे ही इसमें विटामिन सी होता है, मिनरल्स होता है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। इनका जूस भी आप ले सकते हैं, स्पेशली सिट्रस फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट जूस, उसका जूस भी आप ले सकते हैं। वो भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। लेकिन इसके थोड़े से इंट्रैक्शन होते हैं ग्रेप फ्रूट जूस के, तो वो कुछ ब्लड प्रेशर लोअरिंग मेडिसिन के साथ लिवर में इंट्रैक्ट कर सकता है, जिसका हमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि एक एंजाइम इनहिबिटर मेडिसिन है। 5 महीने की एक स्टडी हुई थी 100 जापानीज वुमेन में, जिसने पाया था कि डेली नींबू का पानी पीने से यानी लेमन जूस लेने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला था, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड और फ्लैविनोइड होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फूड प्रोडक्ट है फैटी फिश यानी सैल्मन। सैल्मन एक फैटी फिश है जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। नलियों को कंस्ट्रिक्ट करने वाले कंपाउंड जैसे ऑक्सीलिपिन्स है उसको कम करता है। ब्लड प्रेशर लेवल्स को इसी तरह से ये कम करता है और हार्ट अटैक के चांसेस को भी कम करता है। एक 2036 लोगों की स्टडीज़ थी जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने के बाद उन्होंने पाया था कि लोगों का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंपेरेटिवली थोड़ा कम देखा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है स्विस चार्ट। ये एक हरी साग है जो जिसमें पोटेशियम मैग्नीशियम कंटेंट ज़्यादा होता है। ऑन एन एवरेज 145 ग्राम स्विस चार्ट अगर आप लेते हैं तो वो डेली भर की आपकी पोटेशियम और मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट को 17 और 30% तक फुलफिल कर सकता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है वो इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। ऑन एन एवरेज 1 कप दिन भर में लेना चाहिए। इसमें पोटेशियम कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये ब्लड प्रेशर को इसलिए भी कम करता है। मैग्नीशियम भी नलियों को रिलैक्स करने में मदद करता है। कैल्शियम भी, नलियों का जो कैल्शियम का मूवमेंट है उसको भी मैग्नीशियम कंट्रोल करता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स रिलैक्स होते हैं और ब्लड प्रेशर कम होता है। तो स्विस चार्ट भी एक प्रोडक्ट है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के सीड्स। ये अगर आप डायरेक्ट ले सके तो भी इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और आर्जिनिन कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है। आर्जिनिन बॉडी में अंदर जाके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है जो कि नलियों को डायलेट करने में और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। पंपकिन सीड ऑयल एक नेचुरल रेमेडी की तरह पाया गया है। एक छोटी सी 23 लोगों की स्टडी थी फीमेल पेशेंट्स की, जिसमें 6 हफ्ते तक पंपकिन सीड ऑयल उनको दिया गया था, तो उसमें उनको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कम करने में मदद मिली थी। ये सारे फूड प्रोडक्ट्स जो एक स्पेसिफिक लिस्ट में हम बोलते हैं वो चीज़ों के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आप ये सीड्स रिकमेंड कर रहे हैं लेकिन इसमें तो तेल भी ज़्यादा होता है, ये सीड आप रिकमेंड कर रहे हैं उसमें तो ये ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली कोई भी फूड प्रोडक्ट 100% परफेक्ट नहीं होता। आपको आपकी नीड्स के हिसाब से चीज़ों को मिक्स करना पड़ता है। किसी में कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है तो किसी में कोई प्रोडक्ट नुकसानदायक भी होता है। आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उससे मैच करना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है बीन्स या लेंटिल्स। इनमें फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम ज़्यादा होता है। 8 स्टडीज़ का कलेक्शन था जिसमें उन्होंने ये पाया था कि बीन और लेंटिल्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। जिन लोगों को भी बीपी है या ऐसे लोगों को भी जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है उसमें भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करता है, यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर को कम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है बेरीज। बेरीज में एंथोसाइनिन्स होते हैं, बहुत सारे इसके न्यूट्रिशनल एडवांटेज है, चाहे किसी को बीपी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, बहुत सारी चीज़ें हो।
आप चाहे ब्लूबेरी ले, रास्पबेरी ले, चोकबेरी, क्लाउडबेरी, स्ट्रॉबेरीज, जो भी तरह की बेरीज ले, इसका जो एंथोसाइनिन पदार्थ है वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने वाले जो प्रोडक्ट्स है उनको कम करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वैसे वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है अमरांथ यानी चौलाई। ये इसमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा न्यूट्रिशनल कंटेंट अच्छा रहता है, मैग्नीशियम अच्छा रहता है। 28 स्टडीज़ का रिव्यू था जिन्होंने ये पाया था कि 30 ग्राम पर डे लेने से ब्लड प्रेशर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस 8% कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर का अमाउंट भी 8% लगभग कम हो जाता है। ऑन एन एवरेज एक कप अगर आप लेते हो जिसमें लगभग 250 ग्राम चौलाई होता है यानी अमरांथ होता है, तो आपकी 38% मैग्नीशियम नीड्स को भी कम करता है। और जैसा कि सब जानते हैं कि सोडियम को कम करना, मैग्नीशियम और पोटेशियम को बढ़ाना, ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है पिस्ता यानी पिस्ताशियो। इसमें काफ़ी हाई अमाउंट में न्यूट्रिशनल विटामिन और पोटेशियम रहता है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। 21 छोटी स्टडीज का एक रिव्यू था जिन्होंने पाया था कि पिस्ता में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही ब्लड प्रेशर को कम करने में। ऑब्वियसली लेकिन इसमें ऑयल ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इस सब प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करके ही लेना है। आप ऐसा मत करिए कि आपको अगर बीपी के लिए मैंने बोला तो आप दवाई करने के बदले दिन भर पिस्ता खाना चालू कर दे तो आपका ब्लड प्रेशर तो भले थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन आपका ऑयल कंटेंट बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ों को आपको सोच के और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वैसे ही लेना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है कैरेट यानी गाजर। गाजर में कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें पी क्यूमरिक और कैफिक एसिड होता है जो कि नलियों को डायलेट करने में मदद करता है, नलियों के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। एक 2195 लोगों की स्टडी थी जिसने ये 40 to 60 एज ग्रुप के बीच में ये कैरेट्स लोगों को खिलाया गया था, तो उसके बाद ये पाया गया था कि उनका ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली लोअर था। एक और छोटी स्टडी में जिसमें 17 लोगों को स्टडीज़ किया गया था, उनको कैरेट जूस 3 महीने तक दिया गया था, तो उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हुआ था यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर कम हुआ था, लेकिन डायस्टोलिक यानी नीचे का ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ था। तो ये ऊपर वाले ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करता है, डायस्टोलिक को नहीं करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट सेलेरी। सेलेरी में थैलाइड्स करके कंपाउंड होता है जो कि नलियों को डायलेट करने में मदद करता है। अगर इसको गाजर के साथ लेते हैं या बाकी वेजिटेबल्स वगैरह के साथ लेते हैं, पका करके लेते हैं, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है टमाटर या उसके प्रोडक्ट्स। टमाटर में एक लाइकोपिन करके सब्सटेंस होता है जो पोटेशियम भी होता है उसमें, जो कि आपके लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस भी है। अगर पोटेशियम किसी किडनी वाले पेशेंट को देते हो या जिनको किडनी का समस्या है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बेनिफिट तो करता है लेकिन किडनी वाले पेशेंट्स में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में देने से नुकसानदायक भी हो सकता है। लाइकोपिन जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है और आपके हार्ट डिजीज़ और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करता है। एक 21 स्टडीज़ का कलेक्शन था जिन्होंने टमाटो और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स लोगों को दिए थे, तो उनमें हार्ट अटैक और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कंपेरेटिवली थोड़ा कम देखा गया था। तो जो लोग को भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है उनको भी थोड़ा टमाटर ज़्यादा लेना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है ब्रोकोली। ब्रोकोली ब्रासिकेसी फैमिली का प्रोडक्ट है। इसमें कंपेरेटिवली फ्लेविनॉइड एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जिसकी वजह से नलियाँ डायलेट होती हैं। एक बहुत बड़ी स्टडी थी जिसमें 1,88,000 पेशेंट्स को उन्होंने इवैल्यूएट किया था और उनको 4 सर्विंग से ज़्यादा ब्रोकोली दिया गया था, और इसमें उन्होंने पाया गया था कि 1 महीने तक भी इसको देने से आपका ब्लड प्रेशर लगभग सिग्निफिकेंटली कम होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दवा के बदले आप इसको ले सकते हो, पर हाँ अर्ली स्टेजेस में हाइपरटेंशन के जो है अगर उनको ब्लड प्रेशर कम करना है, दवा नहीं लेनी है, तो डेफिनेटली दवा के बदले भी ट्राई कर सकता है। जिनका 180-190 से ऊपर ब्लड प्रेशर शूटअप हो गया उनके लिए उतना यूज़फुल नहीं है, वो बीपी की दवाइयों के साथ इसको ले सकते हैं, पर अर्ली स्टेजेस में तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं, दवा के बदले भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है ग्रीक योगर्ट यानी दही। दही ब्लड प्रेशर को कम करता है और उसमें पोटेशियम और कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। 28 स्टडी का एक रिव्यू था जिन्होंने 3 सर्विंग्स डेली दही यानी 3 कप लोगों को दही दिया था, और उसमें 13% ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिली थी और 5% हाइपरटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद मिली थी। एक और स्टडी में जिसमें लोगों को 200 ग्राम दही पर डे दिया गया था। तो इसमें आपको दही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेनी है, 2 से 3 कप दही दिन भर में लेना है, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करेगा। कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस भी हैं जैसे सेलेरी सीड, सैफरन, लेमन ग्रास, जिनसिंग, दालचीनी, कार्डमम, तुलसी, अदरक, लहसुन,
काला जीरा, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप गार्निशिंग के लिए रेगुलरली यूज़ करते हैं, वो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। इंडियन क्विजीन में जहाँ पे ये स्पाइसेस को बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे देखा गया है कि इनसे थोड़ा ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। पर ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चालू कर दें, क्योंकि उससे फ़ायदा होने के बदले कुछ और तरह का नुकसान हो जाएगा। और हमेशा ये भी देखा गया है कि स्पाइसी प्रोडक्ट्स में कई बार साथ में नमक भी बढ़ जाता है, तो वो ऑब्वियसली नुकसान करेगा। स्पाइस को आपको लेना है तो नमक के बदले लेना है, नमक के साथ आपने उसको बढ़ा दिया तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा जितना फ़ायदा होना है उसके बदले नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है शिया या फ्लैक्स सीड्स। शिया या फ्लैक्स सीड्स को आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। पोटाशियम, मैग्नीशियम और फाइबर कंटेंट अच्छा है। एक 12 हफ्ते की 26 पेशेंट्स की स्टडी थी जिसमें 35 ग्राम्स चिया सीड्स उन्होंने दिया था, तो उसमें कंपेरेटिवली उनको ब्लड प्रेशर उसमें लोगों को कम मिला था। और एक और रिव्यू एनालिसिस है जिसमें 11 स्टडीज़ को उन्होंने एनालाइज किया था, तो जिन लोगों ने लगभग 3 महीने तक शिया सीड्स को लिया था तो उनका ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली थोड़ा उनको कम मिला था। तो इस तरह के सीड्स को अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है बीट रूट या बीट रूट का जूस आप ले सकते हैं, बीट रूट के पत्ते ले सकते हैं। इसमें कंपैरेटिवली नाइट्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि नलियों को रिलैक्स करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। 2 हफ्ते तक एक करी हुई स्टडी है 24 लोगों में, जिसमें उन्होंने 250 ml बीट रूट का जूस लोगों को दिया था और साथ में उनको 250 ग्राम बीट पका के भी दिया था। इससे उनका ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली कम देखने को मिला था। तो ये फूड प्रोडक्ट्स जो लोग रेगुलर बेसिस पे लेते हैं उनको ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलता है। बाकी फूड प्रोडक्ट्स के साथ आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी न्यूट्रिशियस भी है, बहुत सारे इनके अदर बेनिफिट्स भी हैं और हेल्दी भी है, वजन कम करने में मदद करेगा, तो आप इनको ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है पालक यानी स्पिनाच। हरी साग सब्जी जो भी आप लेते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है जो कि ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा माना गया है। पालक खासकर ऐसा देखा गया है कि काफ़ी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में कुछ मदद करता है ये। एक छोटी सी 27 पेशेंट की स्टडी थी जिसमें लगभग 500 ml लोगों को इसका सूप दिया गया था, उन्होंने एवरेज 7 दिन तक, और उन्होंने पाया गया था कि लोगों का नाइट्रेट कंटेंट बढ़ा था और उनका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों ही कम हुआ था एज़ कम्पेयर जो लोगों को एस्पैरेगस का सूप दिया गया था। उसके बदले जिन लोगों को पालक का सूप दिया गया था वो उसमें बेटर रिजल्ट देखने मिले थे और नलियों की स्टिफनेस और हार्डनेस को भी कम करने में थोड़ी सी ये मदद करता है, ऐसा छोटी स्टडीज़ में देखा गया है। ऑब्वियसली एज ए मेडिसिन इसको नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन थोड़ा सा इसका बेनिफिट है। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरीज की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लेते हैं, बीन्स, लेंटिल, सीज, फैटी फिश, नींबू, इस तरह के सिट्रस फ्रूट्स, कैरेट्स वगैरह आप लेते हैं, बेरीज लेते हैं, तो आपका कंपैरेटिवली ब्लड प्रेशर लेवल को कम करने में मदद मिलता है। ये सारी ही चीज़ें ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को लेनी चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा मत करिए कि आप एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाएं और उसी चीज़ को बार बार या डेली बेसिस पे ले, मल्टीपल चीज़ों को मिक्स मैच कीजिए, किसी दिन ये किसी दिन वो, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपका ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कुछ हद तक कम हो जाएगी और हर मेडिसिन में जो केमिकल है वो कुछ तरह से असर करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करने में मदद करेगा। आपस में इन चीज़ों का कैसा इंटरेक्शन होगा और वो कैसे बिहेव करेंगे वो कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप हेल्दी प्रोडक्ट्स वगैरह ले रहे हैं तो मोस्टली इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं होना चाहिए। आप इनको मेडिसिन के साथ भी लेंगे तो इतना नुकसान नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने बात की कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके चैनल स्टार्ट किया हमने, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।